इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा प्रकरण में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा जैसे नारे न केवल कानून व्यवस्था के विरुद्ध हैं बल्कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और संवैधानिक व्यवस्था को सीधी चुनौती देते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे नारे लोगों को हिंसा और शस्त्र विद्रोह के लिए उकसाते हैं और भारतीय विधि व्यवस्था में उनका कोई स्थान नहीं है। भारतीय न्याय संहिता में धार्मिक भावनाएं आहत करने, वैमनस्य फैलाने और सार्वजनिक शांति भंग करने से जुड़े अपराधों के लिए स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं। कानून द्वारा निर्धारित दंड के अतिरिक्त किसी प्रकार की भीड़ द्वारा सजा का आह्वान संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है और ये आचरण BNS की धारा 152 सहित अन्य गंभीर अपराधों के दायरे में आता है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि विवादित नारे का कुरान या किसी प्रमाणिक इस्लामिक ग्रंथ में कोई आधार नहीं है, फिर भी कुछ लोग इसके दुष्परिणाम समझे बिना इसका प्रयोग करते हैं, जिससे समाज में वैमनस्य फैलता है। आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देसवाल की एकाल पीठ ने पुलिस स्टेशन कोतवाली बरेली में BNS क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में आरोपी रेहान की जमानत याचिका खारिज करते हुए पारित किया है। मामले के अनुसार 26 सितंबर 2025 को BNS की धारा 163 5 से अधिक व्यक्तियों के जुटने पर प्रतिबंध लागू होने के बावजूद बरेली के बिहारीपुर क्षेत्र में IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा और नेता नदीम खान ने कथित तौर पर भीड़ को इस्लामिया इंटर कॉलेज में इकट्ठा किया था और उकसाया, जिससे मुस्लिम युवाओं के विरुद्ध अत्याचारों और झूठे मामलों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा सके। 500 से अधिक लोगों की भीड़ ने सरकार विरोधी नारे लगाए, जिसमें सर कलम करने वाला विवादित नारा भी शामिल था। पुलिस के हस्तक्षेप करने पर भीड़ हिंसक हो गई और उन्होंने कथित तौर पर पुलिस की लाठियां छीन ली, वर्दी फाड़ दी और पेट्रोल बम फेंके, फायरिंग और पत्थरबाजी का सहारा लिया। अभियोजन के अनुसार आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया और वो अवैध जमावड़े का हिस्सा था। कोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि धार्मिक नारों जैसे नारे तकबीर, जो बोले सोनिहाल, जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्देश्य यानी ये सब नारे सही हैं, ना कि या डरावना या हिंसा फैलाना। किसी धर्म में ऐसे नारे जो दूसरे समुदाय को भयभीत करें या कानून के विरुद्ध सजा का आह्वान स्वीकार नहीं है। कोर्ट ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए बताया कि इस नारे की शुरुआत इस्लामिक धर्म ग्रंथों से नहीं बल्कि पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल से हुई। पाकिस्तान में 1982 और 1986 में ब्लैक फोसी कानून को अत्यंत कठोर बनाया गया, जहां ईसा निंदा पर मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया। मुल्ला खादिम हुसैन रिजवी ने सबसे पहले पाकिस्तान में 2011 में आसिया बीबी को दोषी ठहराए जाने और पंजाब के गवर्नर सलमान तासिर द्वारा उन्हें दिए गए समर्थन के बाद इस नारे का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद ये नारा भारत सहित दूसरे देशों में भी फैल गया और कुछ मुसलमानों ने दूसरे धर्मों के लोगों को डराने और राज्य की अथॉरिटी को चुनौती देने के लिए इसका बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि भारत का संवैधानिक और वैधानिक ढांचा पाकिस्तान जैसी धार्मिक दंड प्रणाली को स्वीकार नहीं करता। इस्लाम के मूल्य सिद्धांत करुणा और सहिष्णुता पर आधारित है और हिंसा का आह्वान स्वयं उन मूल्यों का अपमान है। कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान ढांचा अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा की अनुमति देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत उचित प्रतिबंधित भी स्पष्ट है। कानून के ऊपर कोई नहीं, भीड़ भी नहीं और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले कृत्यों से सख्ती से निपटा जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन और आचरण में करुणा, सहिष्णुता और क्षमा सर्वोपरि थी, न कि प्रतिशोध। कोर्ट ने ताइफ की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने दुर्व्यवहार करने वालों के प्रति भी दया और सद्भाव का मार्ग अपनाया। जो महिला उनके मार्ग पर रोज कचरा फेंकती थी, उन्होंने उस गैर मुस्लिम महिला के प्रति कोई आक्रोश प्रकट नहीं किया, बल्कि जब वो बीमार पड़ी तो उनसे मिलने गए और उनकी सेवा की, जिससे प्रभावित होकर उस महिला ने इस्लाम कबूल कर लिया। कोर्ट ने पैगंबर साहब के इस व्यवहार का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति
सर तन से जुदा जैसे नारे लगाता है तो वो न केवल भारतीय कानून को चुनौती देता है बल्कि पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और इस्लाम के मूल्य सिद्धांतों का भी अपमान करता है। अंत में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी नारा या जो कानून से इतर मृत्यु दंड की बात करता है वो भारत की संप्रभुता, अखंडता और विधि शासन को खुली चुनौती देता है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं रखा जाएगा। फिलहाल ये आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट का है जो कोर्ट ने सुनाया है।